हम निकल पड़े हैं सीतापुर के लिए। सीतापुर हम जा रहे हैं शादी में। और यहाँ पर पहुँचते ही हमारा क्या स्वागत हुआ है, मतलब देखकर मजा ही आ गया। इट वॉज अ वेरी स्पेशल फीलिंग। अब हम लोग जा रहे हैं बधाई में। बधाई मतलब तिलक सेरेमनी। यहाँ पर हम जैसे ही पहुँच देखा सारा सब कुछ हो चुका था। अगले दिन शादी में जा रहे हैं और वहीं पर पड़ने वाला था मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने लुक को चेंज कर लूँ। लुक क्या चेंज कर लूँ, बाल नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे श्रीयम के बाद, और प्रेगनेंसी और श्रीयम अब 8 महीने का हो गया है, तो बिल्कुल भी केयर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कट करा लूँगी तो थोड़े से बाल हेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए बर्थडे एक बहाना बन गया ओकेजन का, और शादी में जा ही रहे थे तो फिर मैंने अपना एक हेयर कट करा लिया अच्छा सा, ताकि खुद के बालों को अच्छा फील कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते हैं ना तो भी बड़ा मूड ख़राब हो जाता है। पर यहाँ पे जो हेयर कट हो रहा था, मतलब मेरा तो मतलब मूड एकदम सही हो गया था और मज़ा ही आ गया था कि वाह यार यही तो चाहिए था। मतलब अगर बाल कटाओ और लुक आपका चेंज ना हो तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड जो फाइनल लुक था हेयर कट का, इट जस्ट इम्प्रेस्ड मी। और इसके बाद मुझे बहुत ही जल्दी हो रही थी घर जाने की, क्योंकि घर में थे बच्चे और मुझे अगले दिन की तैयारियां करनी थी, जो कि पूरी बाकी थी। हमें निकलना था शादी में सुबह ही फर्स्ट हाफ में, और बच्चों की पैकिंग और हर चीज़ सब कुछ बाकी था। जाना कैंसिल करें क्या बोले अभी? कांड करने की आदत तो गई नहीं ना तुम्हारी। मेरी क्या गलती है? निकलने से पहले सारा चोट चपेट लगा कर आई हो। अच्छा खासा मैंने व्लॉग शूट किया, और उसके बाद वहाँ निकलते में वहाँ पार्लर के नीचे इतनी तेज़ गिरी हूँ मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत पेनफुल। आई डोंट नो हम कल निकल पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर शिवांशी ने एक बलून खरीदा था बड़ी ज़िद से। हमने बोला चलो दिला देते। जिसका व्लॉग आपने देखा है वो बेचारी इस बलून को छोड़ ही नहीं रही। यहाँ पर हमने सामान भर दिया है गाड़ी में और अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। वहाँ उस तरफ दिख रही हैं दादी और इस तरफ खड़े हैं बाबा, और ये इनमें से कोई भी बच्चों को छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये लोग का मन ही नहीं लगता है बच्चों के बिना। पर हमें निकलना था अब टाइम से, तो हम निकलना भी ज़रूरी हो। मैं आ जाऊँ अंदर? अरे अभी हमें तो आना है अंदर भाई। हमें तो आना है अंदर। यहाँ पर मैं एंड मोमेंट पे अपना आउटफिट लेना भूल गई थी, तो मैं वही लेने वापस अंदर आ गई थी। तो हम निकल पड़े हैं सीतापुर के लिए। सीतापुर हम जा रहे हैं शादी में। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, मैं कुछ इस टाइप की इंसान हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर पैकिंग करती हूँ। अगर बच्चों के लिए 4 कपड़ों की ज़रूरत है तो मैं 8 पैक करती हूँ कि कम ही ना पड़ जाए। और उसके बाद गाड़ी में बैठने के बाद मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि ज़रूर मैं कुछ भूल गई होंगी। मैंने ये रख लिया वो रख लिया, ऐसे कैसे मैं अभी तक कुछ नहीं भूली हूँ। कुछ तो मैं भूली हूँ। आज आयला बताओ। आज हम लोग पार्टी करेंगे, मजा करेंगे। थैंक यू मम्मा। क्यों? आपने इतना सुंदर बनाया। अब हम लोग यहाँ पे सोएंगे, गिर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे बाइक भी लगाया। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैंने है ना क्या किया है कि मैंने पीछे वाली सीट पे रजाई बिछा दी है, तो बच्चों को फुल ऑन वो पिकनिक वाला फील आ रहा है ऑलरेडी। वो लोग मजे से बैठ गए। ऑल थैंक्स टू पतिदेव, उन्होंने आइडिया दिया था, है ना। तो मैंने ये मज़े कभी नहीं लिए, पर यार सही है, बहुत बढ़िया फील है ना। मुझे भी मन कर रहा है कि मैं पीछे जाके लेट जाओ। बड़ा कोजी वाली फीलिंग आ रही है ना। जाना ही चाहिए, गाड़ी पे घूमने का मजा ही है। छोटी छोटी ट्रिप्स ऐसे निकलती रहनी चाहिए पिकनिक वाली। एक्चुअली ऑल थैंक्स टू यू, नहीं यार, हरीश बर्थडे गर्ल। हाँ, ऑल थैंक्स टू हरीश। हरीश हम कैसे भूल सकते हैं। तो हरीश के साले निम्मी की शादी है। हाँ। जहाँ हम जा रहे हैं, और देखें कितना मजा करते हैं वहाँ पर। तो चश्मे के बिना तो अधूरा था हमारा लुक, है ना। तो मैंने सबको एकदम ट्रिप रेडी किया। उसके बाद मैंने सोचा अब मजा आएगा वीडियो का। कहाँ है तुम लोगों ने, पहना क्यों नहीं है? ओह माय गॉड, शिवांशी कम ऑन। ये ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हेलो श्रियम, क्या हो रहा है? शिवांशी कहाँ है? शिवांशी नहीं दिख रही। ये देखिए। ओह अच्छा, दोनों लोग लेट गए हो क्या? हाँ, पार्टी कर रहे हैं। ओके।
तो यहाँ पर बच्चे अपना एंजॉय कर ही रहे थे और हम भी ट्राई कर रहे थे कि हम भी बाहर देखकर अपना बहुत सुंदर सा नज़ारा देख रहे थे। मुझे इस टाइप के मार्केट एरियाज़ देखना, एक्सप्लोर करना बहुत मज़ा आता है। अगर एक्सप्लोर ना भी कर पाऊँ अब बच्चों की वजह से, लेकिन देखने में तो मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है उतर के कुछ शॉपिंग हो जानी चाहिए। और यहाँ पर अब धीरे धीरे बच्चे ढेर हो रहे थे। श्रीयम सो चुका था, आई थिंक शिवांशी भी ऑलमोस्ट सो चुकी थी और सिर्फ शाइला बची हुई थी। तो फिर ये देखिए यहाँ पर वो सो चुकी है, पर वो इतनी ज़िद्दी है कि वो लेटने को तैयार नहीं थी। वो जब एकदम गहरी नींद में आ जाती ना तब लेटती है, वरना वो बैठी रहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं सो रही, मैं नहीं सो रही। उसके बाद फिर यहाँ पर शाइला एज यूजुअल अब बड़ी हो रही है ना, तब वो हर चीज़ को इंजॉय करने लगी है। हम उसको कितना भी कह रहे थे बेटा रेस्ट कर लो, तुम्हें वहाँ जाके फिर इंजॉय भी करना होगा, पर नहीं, उसको मज़े करने थे, उसको एक भी मोमेंट मिस नहीं करना था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यही तो टाइम है, तो अब वो एक्सप्लोर करने लगी है चीज़ों को। थैंक यू। छोटे छोटे सरप्राइजेस शुरू हो जाने चाहिए। थैंक यू श्रीयम, थैंक यू शाइला मेरी जान। और यहाँ पर पहुँचते ही हमारा क्या स्वागत हुआ है, मतलब देखकर मज़ा ही आ गया। इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग। तो यहाँ पर हम सबको भाभी ने टीका किया और हम सबको कलावा बांधा। और हम सबसे, मेरा मतलब है शाइला, शिवांशी, मेरा तो किया ही था। और यहाँ पर श्रीयम और इनका भी टीका करके इनको कलावा बांधा गया। और ये कलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं पूछ रही थी कि ख़रीदा कहाँ से, मुझे और ख़रीदना है। मैं इस टाइप की ना कलरफुल चीज़ें रेगुलर में पहनना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैंने पूछा प्रीति को, तो ये लोग स्पेशली गए थे जयपुर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए, जो कि मुझे बहुत ही मज़ा आया। और मैं जैसे कि मैं बाकियों को देख रही थी कि हमें टीका करके मिठाई खा के सामने वाले को भी खिलाना था, तो मैंने प्रीति और भाभी को दोनों को खिलाया। उसके बाद फिर यहाँ पर श्रीयम का टीका किया गया, जहाँ पर श्रीयम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो पकड़ने ही नहीं दे रहा था। पर भाभी एक्सपीरियंसड है, तो उन्होंने फिर उसको पकड़ के टीका लगा ही दिया। उसके बाद फिर उसे भी कलावा बांधा गया, जो कि बहुत ही प्यारा था। अच्छा लगा मुझे देख के सब कुछ। और अब इसने भी इतने प्यार से कलावा बंधवाया, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था इतनी शांति से कैसे है लड़का। और क्योंकि सब अनजान लोग दिख रहे थे, तो या तो फाइट कर लेता या तो एक्सेप्ट कर लेता, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसने चुपचाप से फिर अपना कलावा बंधवा लिया। उसके बाद फिर इनका भी टीका किया गया। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। थैंक यू सो मच। वहाँ पर हम पहुँचते ही ऊपर चले गए थे, क्योंकि ऊपर हमारा लंच हुआ था। और लंच के लिए जब पहुँचे थे तो यहाँ पर ऊपर ही बड़ा सा आंगन है। मैं हर बार कहती हूँ ना, यहाँ नॉर्थ में रहने का मज़ा ही अलग है। तो इतना बड़ा आंगन है और यहीं पर होने वाला था शाम को संगीत। तो यहाँ पर संगीत की भी तैयारियां चल रही थी और इतना सुंदर था सब कुछ। मैं प्रीति को कितना भी थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए, तो वो कम ही होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आने के बाद हर एक मोमेंट बहुत एंजॉय। यहाँ पर हम आए थे प्रीति के घर खाना खाने के लिए, और अब हम वापस जा रहे हैं होटल पर रेडी होने के लिए, क्योंकि शाम को है संगीत और हमें बोला गया है कि आपको टाइम से पहुँचना है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब टाइम पर पहुँच जाएँ, ठीक है। और अब हम हो चुके हैं संगीत के लिए एकदम ही रेडी। हम सब यहाँ पर निकल गए थे संगीत के लिए वहाँ घर पर। और यहाँ पर बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया, डांस किया, और ऐसे ही हमारा ख़त्म हुआ आज का दिन। और उसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी घर जाकर आराम किया, होटल में जाकर। और ये थी हमारी अगले दिन की सुबह। अगले दिन की सुबह ऐसी थी कि हमारे कमरे के जस्ट बाहर एक अच्छा सा लाउंज एरिया था, जहाँ पे सब लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे, जितने भी गेस्ट थे। तो हम बहुत सारे गेस्ट को पहले से भी जानते थे। तो फिर हमने यहाँ पर सबने मिलकर यहाँ पे नाश्ता किया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया ओवरऑल। सच बोलूँ तो हम जहाँ पर आए हैं ये हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशन है। मैं ये नहीं बोलूँगी कहीं से भी ब्लड रिलेटेड है, बट इट इज़ वेरी मच हार्ट रिलेटेड। हम एक्चुअली यहाँ पर आए हैं, हरीश जो हैं इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, काफ़ी सालों से हैं साथ में। हम उनके साले की शादी में आए हैं। मतलब आज मैं सच बोलूँ तो प्रीति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और इतनी अच्छी फीलिंग थी जब प्रीति मुझे सबसे मिलवा रही थी कि मेरी दोस्त आई हुई है। सो ये एक टच है नॉर्थ का, ये एक टच है यहाँ के लोगों का कि आपको बहुत ही स्पेशल फील कराया जाता है, और प्रीति है भी बहुत स्पेशल। तो यहाँ पर बच्चे थोड़े थोड़े रेडी होकर आ गए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता आने में टाइम था, इसलिए हमने
पहले बच्चों को दूध पिला दिया। हम सब रेडी हैं निकलने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं संगीत में। नहीं, हम लोग जा रहे हैं बधाई में। बधाई मतलब तिलक सेरेमनी में। यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे बधाई और तिलक सेरेमनी जिसे कहा जाता है, तो यहाँ मैंने देखा सारा सब कुछ हो चुका था। बच्चों के चक्कर में हम इतने ज़्यादा लेट हो चुके थे कि यहाँ पर अब सिर्फ बचा था करने को डांस। तो हमने खूब सारा डांस किया। खुद का डांस करते हुए अपना वीडियो नहीं बना पाई, पर यहाँ पर मैंने बाकियों का ज़रूर बनाया। क्या शिवांशी? बस तुम लोगों ने चेंज करना शुरू कर दिया है? नहीं, अभी टाइम है, शादी है शाम को। हाँ, हम अभी तिलक बधाई करके आए हैं और अब हम रेडी होंगे कुछ घंटों में शादी के लिए, है ना? आप लोगों को पता है अभी मैं जा रही हूँ सोने थोड़ी देर, शाम को है ना शादी, तो मैं भी थोड़ी देर सोने आई हूँ। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा आराम कर लेते, पर यहाँ श्रीयम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था हमारा, और हमें जल्दी से शाम के लिए रेडी होना था। और शाम का दिन भी बहुत लंबा था क्योंकि शादी थी शाम को, तो रेडी होना, बारात में जाना, बच्चों को रेडी करना, सच बोलूँ बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाता है। बट जो शादी का व्लॉग है मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू टुमारो, कीप लाइक शेयर एंड लविंग मी एज ऑलवेज यू डू। बाय बाय।